सरकार बनी 2023 में और 2023 से कयास लगने लगे कि संगठन में नेताओं की भागीदारी सत्ता में हो सके, उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, निगम मंडल में नियुक्ति कब होगी, मंत्रिमंडल के सारे चेहरे कब दिखाएंगे। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी सरकार निगम मंडलों की नियुक्ति की एक सूची 24 घंटे पहले जारी कर चुकी है। जैसे ही सूची आई, गुणागणित लगाए जाने लगे, किसे लिया किसे छोड़ा, इसका असर क्या होगा, ये भी हिसाब लगाया गया। चयन के पीछे कौन सी सोशल इंजीनियरिंग साधी गई। 36 लोगों की सूची के बाद असंतोष की चंद चिंगारियां भी दिखी। बीजेपी कहती चंद है, कांग्रेस कहती बहुत सी हैं, बल्कि अंदर तूफान चल रहा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार तो कीजिए, पता चलेगा। क्या है इनसाइड स्टोरी इसकी, देखिए। छत्तीसगढ़ में 2023 में साय सरकार बनने के बाद से अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा और अटकलों का दौर कई बार चला। इसी बीच बुधवार देर शाम सरकार ने निगम मंडल और आयोग की लिस्ट जारी कर दी। पहली सूची में कुल 36 नेताओं के नाम हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 32 पुरुष हैं। जातीय समीकरणों को देखें तो 15 ओबीसी वर्ग से, 4 एसटी और 3 अल्पसंख्यक नेता हैं। नियुक्तियों के बाद मुख्यमंत्री साय ने नवनियुक्तों को बधाई दी तो पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। लेकिन इसी बीच कुछ नेता लिस्ट को लेकर नाराज नजर आए। असंतुष्ट और नाराज नेताओं ने सोशल पोस्ट कर अपनी नाराजगी जताई। बीजेपी नेता और प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास, जिन्हें राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर लिखा कि मेरे कंधे दी गई जिम्मेदारी को उठाने लायक नहीं है। ऐसी दूसरी पोस्ट में बृजमोहन अग्रवाल के करीबी रहे सुभाष तिवारी ने पोस्ट कर रिश्तों का हवाला दिया और अपना दर्द बयां किया। तीसरी पोस्ट आई रायपुर भाजपा मीडिया प्रभारी वंदना राठौर की, जिन्होंने तंज कसते हुए पोस्ट कर लिखा, कार्यकर्ता कहीं के। हालांकि असंतुष्ट नेताओं ने खुलकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए, लेकिन विपक्ष ने इसे बीजेपी की असलियत बताते हुए कहा कि पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का एक खुला सबूत है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सूची में सतनामियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित निगम मंडलों की सूची आई है और हम लोग पहले से ही कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सूची आने के बाद सिर्फ टॉवल की स्थिति आएगी। बहुत सारे लोग नाराज हैं, कुछ का दर्द जो है सोशल मीडिया में छलक रहा है। सतनामी समाज के किसी भी लोगों का नाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर नहीं है। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी, जब सदस्यों की सूची आएगी तो आप लोगों का नाम जरूर रहेगा। जो अभी निगम मंडलों की नियुक्ति हुई, निश्चित तौर पर उसमें तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के लिए दिन रात काम करते हैं। हम सब भी देखते हैं, सार्वजनिक जीवन में है, तो ऐसे लोगों की उपेक्षा तो हुई है और चरण वंदना करने वालों को इसमें अवसर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उसकी नाराजगी सामने आएगी। आप देखिएगा, अभी तो निगम मंडल की नियुक्ति हुई, जैसे ही खाली 2 मंत्रियों की नियुक्ति होगी, भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू होगी। इधर विपक्ष के वार पर पलटवार किया मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार और संगठन दोनों के भीतर सब कुछ ठीक है, कांग्रेस खुद की स्थिति संभाले। देखिए, छत्तीसगढ़ है, इसलिए 36 लोगों को अभी मौका मिला है और हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 36 लोगों को मौका मिला है। वैसे हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योग्यता रखते हैं, परंतु सभी को बनाया जा पाना संभव होता नहीं है। उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। गौरीशंकर श्रीवास है, उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि मैं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। देखिए, उनका अपना अभिमत है। कुल मिलाकर 36 लोगों की सूची में नाराज नेताओं में केवल 3 लोगों के पोस्ट सामने हैं। कोई सार्वजनिक नाराजगी या बगावती बयान नहीं है। सरकार का दावा है कि निगम मंडल और बोर्ड के 36 पदों पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर संगठन और सरकार में संतुलन बैठाने की कोशिश है। ये भी स्वीकार किया गया कि सभी को संतुष्ट कर पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन पार्टी में कोई खिलाफत बगावत जैसी चीज नहीं। पर सवाल है कि क्या वाकई पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, शांत है। रायपुर से राजेश मिश्रा और सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।